दोस्तों आपका फटाफट खबरों में स्वागत है। दिन मंगलवार, तारीख 10 फरवरी 2026। चले तो देश दुनिया की सारी खबरों पे एक बार नजर डालते हैं। संसद में पीएम केयर फंड से जुड़े सवाल पूछने पर रोक, पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए। कांग्रेस बोली ये तानाशाही है। हम आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष एनडीएफ से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। यह निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। कांग्रेस ने डेली न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए यह दावा किया है। इसमें बताया गया कि पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड पर सवाल ना उठाए। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि यह सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकार पर हमला है। कांग्रेस ने एक्स पर 4 सवाल किए। संसद जनता के प्रतिनिधि है, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? क्या आप देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हेल्थ केयर में भारत की बड़ी उपलब्धि, एम्स दिल्ली बना दुनिया का 6ठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल, टाटा मेमोरियल मुंबई 13वें स्थान पर। रिपोर्ट के मुताबिक एम्स को केयर परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड स्ट्रेंथ और वैश्विक प्रतिष्ठा जैसे पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर यह स्थान मिला है। खास बात यह रही कि एम्स को केयर स्कोर टॉप रैंक वाले अस्पतालों से महज 1.1 अंक कम रहा, जो सीमित संसाधनों के बावजूद इसकी गुणवत्ता और भरोसे को दर्शाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हिमाचल में फाइनेंस इमरजेंसी जैसे हालात, कर्ज के दलदल में फंसा, आरडीजी बंद होने से वित्तीय संतुलन डगमगाया, सर्वाइवल मोड में स्टेट। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा बन गए हैं। राज्य को कर्ज के सहारे आगे बढ़ने की नीति अब भारी पड़ती दिख रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज भी कम पड़ने लगा है। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में हिमाचल को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया लोन मिलेगा, मगर पुराने कर्ज के ब्याज और रीपेमेंट पर करीब 13,000 करोड़ रुपए करने होंगे। यानी जितना कर्ज मिलेगा उससे 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा पुराना कर्ज चुकाने में चला जाएगा। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम पर संकट, कर्मचारियों में हलचल, आरडीजी झटके के बाद यूपीएस की सिफारिश, नई नौकरियां भी नहीं। महाकाल में शिव विवाह से पहले हल्दी खेला पर आपत्ति, महाशिव नवरात्रि पर महिलाएं नाच गाकर रही, पुजारी बोले शास्त्रों में उल्लेख नहीं, रोक लगे। सोमवार भस्म आरती, दर्शन, त्रिपुंड, त्रिनेत्र और रजत मुकुट अर्पित कर बाबा महाकाल का राजा स्वरूप श्रृंगार। मंदिर के पट खुलते ही पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी प्रतिमाओं का पूजन किया और भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। भस्म आरती के दौरान दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से पंचामृत पूजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर, एक साल में यह 6वां दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद से नहीं बल्कि उसकी समृद्धि संस्कृति से है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का तेजी से सफाया हो रहा है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन स्कूल और अस्पताल जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तय समय में नक्सलवाद खत्म होगा। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि बस्तर को प्रदेश का सबसे विकसित संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति विश्व में अद्वितीय है, जिसे प्रभु श्री राम के समय से संजो कर रखा गया है। आयोजन में करीब 55,000 लोगों ने भाग लिया, जिसमें दंतेवाड़ा से सबसे अधिक सहभागिता रही और अबुक्ष, माड़िया व मुरिया जनजातियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाराणसी दाल मंडी में व्यापारी ने अपनी दुकान फूंक दी, खुद पर भी पेट्रोल छिड़का, बुलडोजर चलते देख लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन ने जर्जर 21 मकानों दुकानों में से 18 को ढहा दिया। बुलडोजर और हथौड़ों से मकानों दुकानों को तोड़ा गया। इससे पहले एक व्यापारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया, मकान के पहले फ्लोर पर खड़े होकर आग लगाने की चेतावनी देने लगा। यह देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए।
अधिकारी उसे समझाने लगे। नाराज व्यापारी ने कहा, हमारा मकान जर्जर नहीं है, प्रशासन बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर मकान गिराया तो हमें मुआवजा चाहिए। ये लोग जर्जर बताकर मुआवजा देने से बचना चाहते हैं। यह कहते हुए उसने दुकान में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने मुश्किल से आग बुझाई। पीएफ वालों के लिए खुशखबरी, यूपीआई से पैसा निकाल सकेंगे। जी हां दोस्त, ईपीएफओ मार्च अप्रैल में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसके जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। अभी ऐप का ट्रायल चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ यह ऐप मार्च अप्रैल 2026 में लॉन्च कर सकती है। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को अब मिलेगा 10 लाख का बीमा फ्री। साइन बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। कटरा में माता वैष्णो देवी का समर्पित वैश्विक आध्यात्मिक संग्रहालय बनेगा। तीर्थ यात्रियों का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। स्थानीय विकास, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण पर भी अहम फैसले। एएआई ने भारत टैक्सी के साथ एग्रीमेंट किया। 8 फरवरी को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने हाल ही में लॉन्च हुई देश की पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी के साथ एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जीरो कमीशन और सर्च फ्री प्राइस मॉडल पर बनाया गया है। कोऑपरेटिव भारत टैक्सी से ड्राइवरों को सीधा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये सेवा दिल्ली एनसीआर में शुरू की गई है और आगे मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। अग्नि 3 का परीक्षण सफल रहा। हम आपको बता दें दोस्तों कि 6 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 की सफल टेस्टिंग हुई। यह टेस्टिंग एसएफसी की देखरेख में की गई थी। एसएफसी भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को ऑपरेट करता है। अग्नि 3 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है और यह सतह से सतह पर वार करती है। अग्नि 3 मिसाइल 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साथ ही मॉडर्न नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। विशेषज्ञों ने माना है कि अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले सकती है। मतलब कि पूरा पाकिस्तान अग्नि 3 की रेंज में है। एक बटन, खेल खत्म। 17 फरवरी से शुरू हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाएं अगले हफ्ते से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कल 10 फरवरी से शुरू होंगी और 7 मार्च तक चलेंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले कुल स्टूडेंट कितने हैं। सीबीएसई में 10वीं के स्टूडेंटों की संख्या 26.6 लाख है, तो वहीं 12वीं के स्टूडेंटों की संख्या 20 लाख है। तो वहीं अन्य बोर्डों की 10वीं के स्टूडेंटों की संख्या 90 लाख है, तो वहीं 12वीं के स्टूडेंटों की संख्या 91.8 लाख है। और बाकी किस बोर्ड में कितने स्टूडेंट हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा, मोदी बोले टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिख कर प्रैक्टिस करें। सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई। राहुल बोले स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे। रिजिजू बोले कोई कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित, विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ की साइबर ठगी को डकैती लूट बताया। ये रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा। सरकार इस पर गाइडलाइन बनाए। पंजाब में एक तरफा प्यार में लॉ स्टूडेंट की छात्र क्लासरूम में घुसकर छात्रा के सिर में गोली मारी, खुद को भी शूट किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया वांगचुक बिल्कुल ठीक, एम्स में अच्छा इलाज मिल रहा। सोनम वांगचुक के वकील ने हिरासत पर विचार करने को कहा। अमेरिका भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा। कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलेगी। रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी लगाई थी। फरीदाबाद जेल में अब्दुल रहमान की हत्या, राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। हमलावर और अब्दुल एक ही बैरक में थे। संसद और दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी, मेल में लिखा 13 फरवरी को संसद में ब्लास्ट होगा, दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मॉन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा, मिट्टी और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मणिपुर के लितान में हिंसा भड़की, 25 घर फूके, उपद्रवियों ने गोलीबारी भी की। बीएसएफ, सीआरएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि घरों को कितनी बुरी तरीके से जलाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै पहाड़ियों पर बलि पर रोक बरकरार रखी, नमाज को भी सीमित अनुमति। महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव का रिजल्ट आज 7,438 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। अजीत पवार के निधन के बाद शेड्यूल आगे बढ़ा था। अभी मुक्तेश्वर आनंद बोले, योगी मुख्यमंत्री या महंत में से एक पद छोड़े, सीएम काफिला जैसे भगवा पहनने वाला मीट का व्यापार नहीं कर सकता। भुवनेश्वर की KIIT यूनिवर्सिटी में 92.5% छात्रों का प्लेसमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया में 36 से 51 लाख रुपए सालाना तक के पैकेज मिले। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -24 डिग्री। राजस्थान के 10 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। यूपी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में आज रात से बारिश बर्फबारी। कल 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए एडवाइजरी। अमेरिका सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी 50 की जगह 25% की। न्यूजीलैंड EU के बाद इंडो US ट्रेड डील से बागवान चिंतित। धीरेन्द्र शास्त्री ने बेची मिठाई, बोले मन के भाव ले लो। छतरपुर में आधी रात को दुकान की गद्दी पर जा बैठे, रसगुल्ला रसमलाई का स्वाद लिया। फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में झूला गिरने के बाद पुलिसकर्मी युवक बचाने के लिए ऊपर चढ़े। हादसे के बाद 72 दुकानें, 14 झूले बंद। ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनवाई। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में सगे भाइयों ने जमीन दान दी। शाही इमाम बोले, देश पंजाब से सीखे। हाईकोर्ट बोला, 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। राजस्थान के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट होगी। खाने की क्वालिटी को लेकर हर सुविधा जांची जाएगी। कर्नाटक के बिलपुरा गांव का सफल प्रयोग। 90% घरों के कचरे से महिलाएं बना रही खाद, उगाया वन। 8 पंचायतों ने भी अपनाया यही तरीका। आशा ANM की कुशलता बढ़ी। AI चैटबॉट से हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगा रहे हैं। 3 राज्यों में इस्तेमाल। जलीय पक्षी गणना। भोपाल के बिशनखेड़ी में 129 प्रजाति के पक्षी। सबसे ज्यादा पक्षी जबलपुर के मोहारी पौंड में। भोज वेटलैंड में 2430 जलीय पक्षी मिले। एप्स्टीन फाइल्स। 10 देशों में इस्तीफे, 80 ताकतवर लोगों की जांच। अमेरिका से यूरोप तक असर। राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैली जांच। ईरान बोला, यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता। अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं। एप्स्टीन फाइल में जुकरबर्ग मस्क की तस्वीरें सिलिकॉन वैली में डिनर के दौरान ली गई। एप्स्टीन ने अपने अपार्टमेंट में लगा रखी थी। पाकिस्तान में ईर्ष्या निंदा के आरोपी पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत की सजा रद्द। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया। शेख हसीना ने पिता मुजीब हीरो से तानाशाह बने। आर्मी ने घर में गोली मारी। 1 साल में 3 तख्तापलट। पुतिन से नजदीकी बढ़ाना चाहता था यौन अपराधी एप्स्टीन। नए दस्तावेजों से खुलासा। रूस की मदद करने का ऑफर दिया था। जापान चुनाव में पीएम तकाइची की बड़ी जीत। उनकी पार्टी LDP ने 465 में से 316 सीटें जीती। मोदी ट्रंप ने बधाई दी। दोस्तों, एक बार नजर डाल लेते हैं बॉलीवुड पर। किसी भी फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं है गोलमाल 5। रोहित शेट्टी ने जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट। कहा, खबरें झूठी है, कानूनी कार्रवाई होगी। अरिजीत सिंह ने कोलकाता में किया लाइव कॉन्सर्ट। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा के बाद पहली पब्लिक परफॉर्मेंस में अनुष्का शंकर के साथ परफॉर्म किया। फिल्म स्पिरिट से प्रकाश राज नहीं हुए बाहर। एक्टर ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। संदीप रेड्डी वांगा से बहस की अफवाहें थी। सोनम कपूर ने बेबी शावर में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प। फैमिली मेंबर्स समेत सेरेमनी में फराह खान, करीना कपूर जैसे कई सेलेब्स हुए शामिल। अमिताभ बच्चन के हाथ में दिखा अनोखा पोस्टर। लिखा था, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ससुराल वाले मेरी वाइफ को भेज नहीं रहे हैं। पीरियड ड्रामा लाहौर 1947 की रिलीज डेट का ऐलान। सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और आमिर खान एक साथ आएंगे नजर। यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीक के दौरान 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुपम खेर का खोया हुआ क्रेडिट कार्ड गार्ड ने लौटाया। कार्ड गिरने से परेशान थे एक्टर, मिलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को दिया धन्यवाद। मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दूसरे वीकेंड पर 10.55 करोड़ का कलेक्शन। बॉर्डर 2 से क्लैश का नहीं पड़ा असर। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलाक का नया गाना विवादों में। बीजेपी नेता ने DGP को शिकायत दी। कहा, यह गीत युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने वाला है। रोहित कोहली A+ से डिमोट होकर ग्रेड B पर खिसके।
गिल, बुमराह और जडेजा को ग्रेड ए में जगह मिली। आईसीसी ने पाकिस्तान की तीनों शर्तें खारिज की। फाइनल अल्टीमेटम दिया, पीसीबी यूटर्न लेगा भारत से, वर्ल्ड कप मुकाबला खेलना लगभग तय। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान भारत का सामना भी करेगी। क्या दोस्तों आप लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से हराया। जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में एमपी को हराया। कर्नाटक ने 42 बार की चैंपियन मुंबई को बाहर किया। केएल राहुल का शतक। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रनों से हराया। टीम ने इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जॉर्ज मुंसे का अर्धशतक। ट्रंप ने वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी, बोले पूरा अमेरिका आपके साथ। भारत ने 29 रन से हराया, अब पाकिस्तान से भी होगी भिड़ंत। रिंकू आईपीएल के बाद सांसद प्रिया के साथ लेंगे फेरे। काशी में होगी शादी, सियासत से बचने को गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई। झज्जर में क्रिकेटर कनिष्क चौहान का शाही स्वागत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिलाई जीत, मां के आरती उतारते वक्त छलके आंसू। मंत्री के बेटे की फॉर्च्यूनर से कुचलकर युवक की मौत, मां बेहोश, 50 लाख और गिरफ्तारी की डिमांड पर अड़े। ललितपुर में हंगामा। योगी बोले कटे इसलिए थे क्योंकि बटे थे, फिर बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में रोज दलित हिंदू मारे जा रहे हैं। 58 साल के प्रिंसिपल ने 4 छात्राओं से बैड टच किया। वाराणसी में 200 लोगों ने स्कूल घेरा, आरोपी को हेलमेट पहनाकर पुलिस ले गई। बिजली की मांग को लेकर किसानों ने निकाला पैदल मार्च। नोएडा में ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे, 2 घंटे से चल रहा था धरना प्रदर्शन। विधानसभा में सपा विधायकों के हंगामे पर राज्यपाल भड़की, बोली आपके समय में विकास जीरो था, शांत हो जाइए गला बैठ जाएगा। लखनऊ में विधायक ने नाले का पानी रोका, कॉलोनी पानी से लबालब। लोग बोले मकानों की नींव कमजोर हुई, सीलन से टाइल्स बैठी। बेकाबू कार ने 9 लड़कियों को रौंदा, 4 की मौत। गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड से दौड़ाई, 50 मीटर तक घसीटा, टायर ब्लास्ट। कानपुर में काशी महाकाल एक्सप्रेसवे पर पथराव, एसी कोच के कांच टूटे। भीमसेन स्टेशन के पास घटना, आरोपियों की तलाश। जिंदा पति के साथ विधवा पेंशन ले रही थी पत्नी, मैं जिंदा हूं तख्ती लेकर घूम रहा पति। सिंगरौली में 60 गांठ कर बनवाया झूठा प्रमाण पत्र। ग्वालियर हाईकोर्ट में वकील जज के बीच बहस, वकील ने कहा आदेश में हमारे साइटेशन दर्ज किए जाएं, जज हुए नाराज, बाद में हुआ समझौता। भोपाल मेट्रो रूट पर अब उत्तर विधायक की आपत्ति, कहा शाही कब्रिस्तान से ना गुजरे मेट्रो रूट में बदलाव करें। भोपाल में नया अजूबा, हाई टेंशन पोल के नीचे निकली सड़क। 90 डिग्री ब्रिज के बाद आईफिल टावर सड़क, कई साल से बना खतरा। ड्रेनेज में छोड़ा केमिकल, मिला अपशिष्ट जल। इंदौर में 3 औद्योगिक यूनिट पर 1,70,000 का स्पॉट फाइन। रोबोट नर्सिंग होम में बनेगा 100 बिस्तरों का नया भवन, 30 करोड़ से होगा निर्माण। स्त्री हृदय रोग विभाग और आईसीयू की सुविधा होगी। पानी सप्लाई करने वाले करेंगे आंदोलन, बंद रहेगी सप्लाई। ग्राम पंचायतों के पंप ऑपरेटर चौकीदार रहेंगे हड़ताल पर, करेंगे कलेक्ट्रेटों का घेराव। पंचायत चौकीदार नचालक जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 2000 में दम नहीं, 20,000 में कम नहीं। शाही इमाम के चाचा बोले उस्मान ने ही हमला किया, भाई को पीटा, मेरे साथ बदसलूकी की, बेटे की दाढ़ी खींची, हमने थप्पड़ नहीं मारा। पंचकुला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सेशन जज को थ्रेट मेल आया। हाई कोर्ट भी खाली कराया गया, पुलिस टीमों ने 2 घंटे खंगाला परिसर। पंजाब एससी कमीशन ने प्रताप बाजवा को तलब किया, मंत्री ईटीओ को बैंड बजाने वाला कहा था, आप वर्करों। नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया, वाटर कैनन भी चले। अमृतसर की अजनाला तहसील के धारीवाल गांव में एक पंचायत ने लव मैरिज पर रोक लगा दी है। एक ही गांव में आपस में शादी बैन। अजनाला की पंचायत का फैसला, लव मैरिज करने वालों को बाहर करेंगे, सरकारी सुविधाएं रोकेंगे। तेज प्रताप ने जिसे जयचंद बताया, उसके साथ कोर्ट पहुंचे तेजस्वी। सुनील को दी चेतावनी, अनुष्का पर कहा उससे मेरा कोई संबंध नहीं। राबड़ी से नीतीश बोले इन लड़की को कुछ आता है। सदन में एमएलसी देवेश कुमार की ओर गुस्से से बड़ी राबड़ी देवी बोली, अब शब्द कहे माफी मांगे।
शिक्षा मंत्री झूठा मंत्री पोस्टर के साथ TER4 कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। पटना में पुलिस से भिड़े अभ्यर्थी, बैरिकेडिंग को रोका गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इस साल 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी सरकार, अलग अलग विभाग में भेजी गई वैकेंसी, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का टारगेट। जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव, बेल पर सुनवाई टली, कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी, 31 साल पुराने केस में हुई सांसद की गिरफ्तारी। पटना में 8 लाख की नकली दवाएं जब्त, ग्रामीण जिलों में होती थी सप्लाई, कई दवा एजेंसियां, फार्मा कंपनियां रडार पर। पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प, कंकड़बाग में पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग भिड़े, दोनों तरफ के लोगों को आई चोटें। बाबा विवाद में कूदे बिहार के युवक का यूटर्न, पहले कहा जो दीपक को मारेगा उसे 2 लाख दूंगा, बाद में कहा सॉरी भाई। समस्तीपुर के ताजपुर नगर परिषद के वार्ड 27 में पिछले 1 महीने से जलापूर्ति ठप है। नगर परिषद कार्यालय का घेराव, आक्रोशित महिलाओं ने जताई नाराजगी, समस्या के समाधान नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी। दोस्तों नजर डाल लेते हैं एक बार राशिफल पर। 10 फरवरी मंगलवार को मेष राशि वालों की बिजनेस डील फाइनल होने की संभावना है। मिथुन राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है और निवेश से फायदा होने के युग हैं। तुला राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के काम और कारोबार में बदलाव से फायदा होगा। मकर राशि के लोगों को सरकारी काम में फायदा होने की संभावना है।